Hello everyone, I am Farha Khan. Welcome back. Till now we have discussed a lot about noun. Dealing with it further, we are going to discuss today about apostrophe s. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है apostrophe s. तो अब हम आज डिस्कस करेंगे अपॉस्ट्रॉफी एस क्या होता है, कहाँ कहाँ हम इनका यूज़ करते हैं. डेली यूसेज में आपने सुना ही होगा अपॉस्ट्रॉफी एस का, आपने लिखा हुआ भी देखा होगा, आपने खुद भी कई बार इसका प्रयोग किया होगा. एक किसी भी नाउन के तुरंत बाद में हम एक छोटा सा ऐसा अपॉस्ट्रॉफी और एस, ये कॉमा के साथ ये जो एस है यही कहलाता है हमारा अपॉस्ट्रॉफी एस. तो अब हम ये देखते हैं कि अपॉस्ट्रॉफी एस का एक्चुअल में यूज़ किया क्यों जाता है, क्या इसके कुछ रिप्लेसमेंट भी होते हैं इंग्लिश में, वही सब अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं. अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ जनरली जो बेसिक सा आप एक देखेंगे यूज़ इसका है क्या, जब कभी आपको किसी नाउन का दूसरी नाउन पर अधिकार बताना होता है, पोजीशन बताना होता है. तो पोजीशन बताने के लिए यही ओनरशिप या फिर अधिकार बताने के लिए आप यूज़ करते हैं अपॉस्ट्रॉफी एस का. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मुझे बोलना है हिंदी में, अगर मैं आपको लिख के बताऊं, यदि मुझे बोलना है रोहन की कार, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, रोहन्स कार, इसी तरीके से आप लिखेंगे. अब यहाँ पर देखिए, आपने ये जो की शब्द हिंदी में बोला था उसकी प्लेस पर आपने इंग्लिश में किसका यूज़ किया, अपॉस्ट्रॉफी एस का. और हिंदी में भी यदि आप देखें तो रोहन की कार, ये कार एक नाउन है, रोहन भी एक नाउन था, और रोहन का अधिकार आप बता रहे थे कार पर, और इंग्लिश में उसी रोहन नाउन का अधिकार कार नाउन पर बताने के लिए आपको यूज़ करना पड़ा अपॉस्ट्रॉफी एस. यही सब इसका मेन जो यूसेज है वो यही है कि जब भी आपको किसी नाउन का अधिकार बताना होता है तब आप अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं. एक और एग्जाम्पल को हम देखते हैं. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको लिखा हुआ दिख रहा है नेहा का घर, नेहा का घर. यदि आप देखें, नेहा जो है वो क्या है, एक संज्ञा है, नाउन है. घर, घर भी एक नाउन है. आपने बोला नेहा का घर हिंदी में, तो इंग्लिश में आपने उसका ट्रांसलेशन क्या किया, नेहास हाउस. अब दोनों को थोड़ा सा साथ में पढ़ के देखिए, नेहा का घर और नेहास हाउस. आपको मोटिव समझ में आ रहा है कि हमने अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ क्यों किया. आप क्या कर रहे हैं, नेहा का अधिकार बता रहे हैं घर पर, पोजीशन बता रहे हैं आप नेहा का घर पर, नेहास हाउस. तो अपॉस्ट्रॉफी एस का अभी तक आपको यूज़ क्या समझ में आया कि इसका यूज़ क्यों किया जाता है, किसी नाउन का किसी दूसरी नाउन पर पोजीशन बताने के लिए, अधिकार बताने के लिए. अच्छा, अभी तक आपने जो दोनों एग्जाम्पल्स देखे, रोहन की कार और नेहा का घर, तो यहाँ आप देख रहे थे कि पहला जो नाउन था वो लिविंग थिंग था. रोहन और नेहा सजीव वस्तु मतलब लिविंग थिंग का नाम है. और हमने जो दूसरा नाउन देखा था जिस पर हम अधिकार बता रहे थे, घर और कार, ये दोनों ही कैसे, किस तरीके के नाउन थे, ये दोनों ही नॉन लिविंग थिंग्स थे, मतलब निर्जीव वस्तु थे. अब हो सकता है यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में ये बात आ रही हो कि क्या सिर्फ हम सजीव वस्तु का अधिकार ही निर्जीव वस्तु पर बता सकते हैं. इसी के लिए हमने एक और एग्जाम्पल पिकअप किया है. आप ज़रा स्क्रीन पर देखिए, लिखा हुआ है रोहन की बहन. अब यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको फिर से दो नाउन्स लिखे हुए दिख रहे हैं. पहला नाउन है रोहन और दूसरा नाउन है बहन. पहले के दोनों एग्जाम्पल्स में आपको जो सेकंड नाउन था वहाँ पे घर और कार लिखा हुआ दिख रहा था, वो दोनों ही नॉन लिविंग थिंग्स थे. लेकिन यहाँ अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आपको बहन लिखा हुआ दिख रहा है, और जो बहन है वो तो एक सजीव वस्तु है, वो तो एक लिविंग थिंग है. तो इससे आपको ये समझ में आया कि आप लिविंग थिंग पर भी अधिकार बता सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग पर भी अधिकार बता सकते हैं. तो रोहन की बहन को हमने इंग्लिश में कैसे लिखा, रोहन्स सिस्टर, और वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है. तो आप ये बात ध्यान रखिए कि आपको एक नाउन पर दूसरे नाउन का अधिकार बताना है, पोजीशन बताना है,
तब हम यूज़ करते हैं अपॉस्ट्रोफी एस का। और ये कोई कंडीशन नहीं है कि हम लिविंग थिंग पर अधिकार बताएं या नॉन लिविंग थिंग पर अधिकार बताएं। आप किसी भी तरह की नाउन पर अधिकार बता सकते हैं, किसी भी तरह की नाउन का, तब हम यूज़ करते हैं किसका, अपॉस्ट्रोफी एस का। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है प्रिंसिपल का बेटा, उसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट क्या किया, प्रिंसिपल्स सन। अब पहले हमने सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल जो लिया था उसमें हमने रोहन का अधिकार बताया था, सेकेंड एग्जाम्पल में हमने नेहा का अधिकार बताया था, और ये जो हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है इसमें हमने किसका अधिकार बता दिया, प्रिंसिपल का। तो अब देखिए रोहन और नेहा कैसी नाउन थी, प्रॉपर नाउन्स थी, लेकिन प्रिंसिपल हमारा कैसा नाउन हो गया, ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। तो यहाँ आपको एक और पॉइंट समझ में आया कि आप प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन दोनों का ही अधिकार बता सकते हैं किसी भी तरह की नाउन पर, किसका यूज़ करके, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करके। तो बेसिक आपको यहाँ से अपॉस्ट्रोफी एस का जो यूसेज है वो ये समझ में आया कि कॉमन नाउन हो चाहे प्रॉपर नाउन हो चाहे कोई कलेक्टिव नाउन हो, यदि हमें उसका अधिकार बताना है किसी भी दूसरी नाउन पर, चाहे वो नाउन सजीव हो या निर्जीव हो, हमें यूज़ कर सकते हैं अपॉस्ट्रोफी एस का। अब हम ये देखेंगे कि क्या अपॉस्ट्रोफी की जगह कुछ और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में है जिसका यूज़ किया जाता है इसी पर्पस से, अधिकार बताने के लिए। तो ये हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले आप थोड़ा सा सोच के देखिए। मैंने लिखा था सेंटेंस, सबसे पहला मैंने आपको बोला था रोहन की कार। अब आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि मैंने कुछ अपॉस्ट्रोफी एस जैसा आपको पढ़ाया है। आप अपने आप से पूछिए, यदि आपको इसे इंग्लिश में बोलना होता तो आप कैसे बोलते बिना अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ किए। बहुत सिंपल सा है, आप इसको ऐसे लिखते, कार ऑफ रोहन। अपॉस्ट्रोफी एस से ज़्यादा जनरली हम इस ऑफ का यूज़ करते हैं। तो ये जो ऑफ है ये एक प्रकार का प्रिपोजिशन है, और इसके बहुत वेरियस आपको रोल्स नज़र आएंगे इंग्लिश में। कभी ये पोजीशन बताता है, अभी आप देख रहे हैं कि ये अधिकार बता रहा है। थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे तो आपको ये सिलेक्शन करता हुआ भी नज़र आएगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स में से कोई एक, वहाँ पर ये सिलेक्शन का काम कर रहा है। अभी हम इसका एक रोल पढ़ने वाले हैं और वो इसका रोल है पोजीशन बताना। तो कार ऑफ रोहन में ऑफ ने क्या किया, रोहन का अधिकार बताया कार पर। तो अपॉस्ट्रोफी एस के अलावा ऐसी क्या चीज़ है जिससे हम अधिकार बता सकते हैं, हम ऑफ से अधिकार बता सकते हैं। कहीं पर भी आप इस ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हमने देखा था, जैसे नेहा का घर, उसको आप बोल सकते हैं हाउस ऑफ नेहा। प्रिंसिपल का बेटा, सन ऑफ प्रिंसिपल। या फिर हमने एक और एग्जांपल लिया था रोहन की बहन, तो हम बोल सकते हैं वहाँ भी सिस्टर ऑफ रोहन। बस यहाँ पर आपको दोनों में डिफरेंस इतना सा याद रखना है लिखने में कि जब हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ कर रहे थे तो हम एज इट इज़ लिख रहे थे, जो पहले हमारी नाउन थी उसको हमने पहले लिखा, उसी के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाया और फिर बाद वाली नाउन लिखी। लेकिन जब हमने ऑफ का यूज़ किया तो हमने नाउन्स को आगे पीछे कर दी। यही ब्यूटी होती है किसकी, प्रिपोजिशन की, कि जब आप इंग्लिश में प्रिपोजिशन यूज़ करते हैं कहीं पर भी तो आप हिंदी वाले सेंटेंस को उल्टा कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ, मुझे बोलना, अभी थोड़ी देर हम इसे भूल जाते हैं और हमें समझते हैं प्रिपोजिशन में उल्टा क्यों लिखा जाता है। देखिए, जैसे मुझे बोलना है किताब में, हिंदी में मैंने पहले किताब लिखा है और उसके बाद मैंने लिखा है में। अब ये जो में है ये पोजीशन बता रहा है, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इन। तो हम क्या बोलेंगे, बुक इन बोलेंगे या हम बोलेंगे इन द बुक, इन बुक। क्या बोलेंगे, इन बुक बोलेंगे। ऐसे लिखा होता है टेबल पर, तो आप टेबल ऑन नहीं लिखते, आप क्या लिखते, ऑन टेबल। मतलब प्रिपोजिशन की एक बात समझिए कि जब भी प्रिपोजिशन हिंदी में लिखा होता है आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो जो बाद वाला वर्ड है उसे हम पहले ले आते हैं, पहले वाला वर्ड है वो बाद में ले जाते हैं। वही चीज़ हमने यहाँ की। ऑफ अभी अधिकार बताने का काम कर रहा है, लेकिन वो बेसिक मूल रूप से अगर देखा जाए तो वो क्या है, वो प्रिपोजिशन है। तो वो व्यवहार कैसे करेगा, वो बिहेवियर तो उसका प्रिपोजिशन जैसे ही रहेगा। तो इसीलिए क्या हुआ कि ये जो कार है वो आगे आ गया और रोहन पीछे हो गया। यदि आप इसको वैसे लिख देते, रोहन ऑफ कार,
तो आपका मीनिंग बिल्कुल गलत हो जाता। तो बस ये छोटा सा डिफरेंस आपको अपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ में ध्यान रखना है कि जब हम अपॉस्ट्रोफी एस से अधिकार बताते हैं तो हम सीधा सीधा अधिकार बताते हैं। एक बार और अगर मैं आपको लिख के बताऊं तो अपॉस्ट्रोफी एस से हमने कैसे लिखा था, रोहन्स कार। पहले हिंदी में रोहन है तो हमने इंग्लिश में भी रोहन लिखा था, कार बाद में थी तो हमने इंग्लिश में भी कार को बाद में लिखा था। लेकिन जब हमने ऑफ से अधिकार बताया तो हमने लास्ट वाला वर्ड पहले लिखा और पहले वाला वर्ड हम आखिरी में ले गए। दोनों ही का पर्पस क्या हुआ, अधिकार बताना। क्या अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ हमेशा किया जा सकता है? क्या ऑफ का यूज़ हमेशा किया जा सकता है अधिकार बताने के लिए? ऑफ का यूज़ तो आप हमेशा कर सकते हैं, लेकिन अपॉस्ट्रोफी एस के यूसेज में कुछ कंडीशंस आ सकती हैं। आप कभी लगा सकते हैं अपॉस्ट्रोफी एस और आप कभी नहीं लगा सकते। आपको वहाँ पर अधिकार बताने के लिए ऑफ का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसी बात को समझने के लिए हमने कुछ क्लासिफिकेशन किए हैं कि ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से डिटेल में समझ में आए कि किन कंडीशंस में हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं और किन कंडीशंस में हमें अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है, हमें ऑफ का यूज़ करना है। उसी में आपको पहला क्लासिफिकेशन नज़र आ रहा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स क्या होती हैं? काउंटेबल हम बहुत बार देख चुके हैं। हमने नाउन का जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया था तो हमने उसमें क्या देखा था, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। तो काउंटेबल नाउन्स क्या होती थी, जिन्हें आप गिन सकते हैं। बुक, कार, बॉय, गर्ल, पेन, ये सारी हमारी कौन सी नाउन्स हैं, काउंटेबल नाउन्स। इनके हमने दो सब टाइप्स देखे थे, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। मतलब पहला क्लासिफिकेशन बोलता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स जो होती हैं वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल अपॉस्ट्रोफी एस का। और आप ध्यान दें तो अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे, हमने सारे एग्जाम्पल्स लिए थे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के। पहले एग्जाम्पल में हमने देखा था रोहन को। रोहन कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है वो भी सिंगुलर और वो भी कैसा है, काउंटेबल है। दूसरे में हमने देखा था नेहा, ये एक प्रॉपर नाउन है, काउंटेबल और सिंगुलर हुआ फिर से। उसके बाद हमने देखा था प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल भी कैसा नाउन है, प्रिंसिपल नाउन है, एक कॉमन नाउन, ये भी सिंगुलर है अपने फॉर्म में और काउंटेबल है। तो आपको यहाँ से एक बात समझ में आई कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स जो है उनका पोजीशन जब आपको किसी लिविंग थिंग या फिर नॉन लिविंग थिंग पर बताना है तब आप अपॉस्ट्रोफी एस का भी यूज़ कर सकते हैं और ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहीं पर इस बात को नोट डाउन कर लेंगे। आप सबसे फर्स्ट हेडिंग डालेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स और आप बस अपने लैंग्वेज में शॉर्ट में इतना सा लिख लेंगे कि यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ का दोनों का यूज़ हो सकता है पोजीशन बताने के लिए। ठीक है, आपको नेक्स्ट सेकेंड जो हेडिंग लिखी हुई दिख रही है वो है प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। थोड़ी देर के लिए इस काउंटेबल को भूल जाओ क्या है ये, आप बस इस पर ध्यान दो, ये प्लूरल लिखा हुआ है। प्लूरल का हिंदी में मतलब क्या होता है, प्लूरल का हिंदी में मतलब होता है बहुवचन। मतलब अब बात हम करने जा रहे हैं बहुवचन संज्ञाओं की। अभी तक हमने देखा रोहन, नेहा, प्रिंसिपल, ये सब कैसी संज्ञाएं थी, ये थी एक वचन। अब हमें देखना है कि जो बहुवचन संज्ञाएं हैं उनका हम अधिकार कैसे बताते हैं। तो हम हिंदी में बोलते हैं सेंटेंस को, उसके बाद हम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो हमें ये बात समझ में आएगी। प्लूरल नाउन का एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मुझे बोलना है अभी विद्यार्थियों का हॉस्टल। ये देखिए विद्यार्थियों लिखा हुआ दिख रहा है आपको। विद्यार्थियों कैसा है, बहुवचन संज्ञा है। इसको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। सबसे पहले खुद से कोशिश कीजिए ऑफ से ट्रांसलेट करने के लिए। देखिए बीच में लिखा हुआ है का के लिए हमने लिख दिया ऑफ। ठीक है इतना। अब मैंने क्या बताया था, जब ऑफ हम लिखते थे तो जो उसके बाद वाला वर्ड है उसको पहले लिखना है और जो पहले वाला वर्ड है वो बाद में जाएगा। तो अभी इसके आगे क्या लिखूँ मैं, ये हॉस्टल। तो अभी हमने यहाँ पर लिख दिया हॉस्टल ऑफ। विद्यार्थियों को क्या बोलेंगे आप, स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे। विद्यार्थियों के लिए आप यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स शब्द का। तो अभी आपका सही क्या हो जाएगा, हॉस्टल ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें कुछ डाउट है आपको, सही लग रहा है, बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है, हमने बिल्कुल सही ट्रांसलेशन किया। ठीक है,
अब ये ऑफ से तो आ गया हमें ट्रांसलेट करना, पढ़ तो रहे हैं अपॉस्ट्रोफी एस, तो एक बार हम देखते हैं अपॉस्ट्रोफी एस से कैसे करेंगे। अपॉस्ट्रोफी एस का जब यूज़ करते हैं तो हम सीधा सीधा ट्रांसलेशन करते जाते हैं। रोहन का घर, रोहन्स हाउस, स्टार्टिंग में रोहन को लिखा, ऐसे विद्यार्थियों लिखा है, तो अब मैं कैसे लिख दूँ इसे, विद्यार्थियों के लिए मैंने शब्द लिख दिया स्टूडेंट्स। स्टूडेंट तो मैं नहीं लिख सकती क्योंकि वो तो एक विद्यार्थी होगा, और यहाँ पर एक विद्यार्थी के हॉस्टल की बात नहीं है, यहाँ तो बोला जा रहा है विद्यार्थियों का हॉस्टल, तो हमें लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब भी हम क्या करते थे, देखो एक बार दिमाग में सोचो, रोहन का घर, रोहन लिखा, का के स्थान पे क्या किया आपने, अपॉस्ट्रोफी एस लगाया, तो अब यहाँ पर है आपका का प्लेस, आपने इसे तो लिख दिया स्टूडेंट्स, अब का के लिए मैंने लगाया अपॉस्ट्रोफी एस, और फिर लास्ट में जो वर्ड था हमने उसे लिख दिया था। रोहन्स हाउस में हमने यही तो किया था, नेहास हाउस, नेहास कार में भी हम यही करेंगे, ऐसे ही हमने किया स्टूडेंट्स हॉस्टल। लेकिन इसे थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए, कैसे पढ़ेंगे आप इसे, इतना तो हो गया था स्टूडेंट्स, अब फिर से कैस लिखा हुआ है स्टूडेंट्स हॉस्टल, या फिर जोर से आइस बोलेंगे स्टूडेंट्स हॉस्टल, गलत लग रहा है, पढ़ नहीं पा रहे हैं हम, मतलब सेंटेंस सही नहीं बना हमारा, गलत बना है, ये गलत हुआ है भाई। अब इधर कुछ और सीखना पड़ेगा, इसका कुछ ना कुछ हमें विकल्प ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमसे तो लिखते ही नहीं बना, लिख तो लिया चलिए, बोलते नहीं बन रहा है, वो प्रोनाउंस करते नहीं बन रहा है। अब एक काम मैं करती हूँ कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ स्टूडेंट। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने, मुझे पता है, इसको खुद से करने की जब कोशिश की होगी तो उन्होंने इस तरीके से लिखा होगा, स्टूडेंट्स हॉस्टल। देखिए अभी ये सही लग रहा है क्या? यदि हम देखें अपॉस्ट्रोफी एस के पहले का शब्द, तो वहाँ पे स्टूडेंट है, और स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट का मतलब होता है विद्यार्थी, यहाँ तो विद्यार्थियों था और यहाँ पर एक स्टूडेंट है, मतलब इसका मतलब हुआ विद्यार्थी का हॉस्टल, ये भी गलत हो गया। फिर क्या कहते हैं, फिर अब क्या करें, ये भी गलत है, ये वाला भी गलत है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा आप कि जब प्लूरल नाउन होता है उसका हम अपॉस्ट्रोफी एस के साथ यूज़ कैसे करते हैं। आपको जब भी कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा हुआ दिखे, आपने लिख दिया स्टूडेंट्स, अब आपको अधिकार बताना है, का की प्लेस पर पूरा अपॉस्ट्रोफी एस लिखना है। जब भी आपको आखिरी में हिसिंग साउंड आए, मतलब स की साउंड आ रही है, तो आपको अपॉस्ट्रोफी एस को प्रोनाउंस करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो जो इंग्लिश के ग्रामर लिखने वाले थे उन्होंने क्या किया, एक इसका में बीच का रास्ता निकाला, चलो अपॉस्ट्रोफी एस से दिक्कत आ रही है ना, तो हम एस नहीं लिखते, हम अधिकार बताने के लिए सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का यूज़ कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में आपका सही यूसेज इस तरीके से होगा, आप इस तरीके से बोलेंगे स्टूडेंट्स हॉस्टल। अब ये बिल्कुल सही लिखा है हमने क्या किया, हमने पूरा लिख दिया, जो प्लूरल काउंटेबल नाउन था उसको हमने लिख दिया स्टूडेंट्स, लेकिन हमें जो आखिरी वर्ड है, आखिरी जो लेटर है वो हमें एस लिखा हुआ दिखा, तो हमें पूरा अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लिखना है, हमें फिर अधिकार बताने के लिए किसका यूज़ करना है, केवल अपॉस्ट्रोफी का। तो जब आप प्लूरल का अधिकार बताएंगे तो आप पूरा अपॉस्ट्रोफी एस ना लगाते हुए किसका यूज़ करते हैं, केवल एक अपॉस्ट्रोफी का। तो यही बात आपको यहाँ पर नोट डाउन करनी है और ध्यान देनी है। कुछ और एग्जाम्पल्स आपको स्क्रीन पर लिखे हुए दिख रहे हैं। पहला है लड़कियों का स्कूल। अब इसको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। ऑफ से तो आप बिल्कुल ईजीली ट्रांसलेशन कर सकते हैं, करके देखें यदि हम, तो हम का की प्लेस पर किसको लिखेंगे, ऑफ को, जो लास्ट वाला नाउन है उसको पहले लिखना है, स्कूल को आप एज इट इज़ लिख देंगे स्कूल ऑफ, और लड़कियों को क्या बोलेंगे आप, गर्ल्स, तो आपका सही हो जाएगा स्कूल ऑफ गर्ल्स। ये बिल्कुल सही आपने ट्रांसलेट किया। अब मैं अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करने की कोशिश करती हूँ यहाँ, तो लड़कियों को मुझे क्या लिखना पड़ेगा, गर्ल्स। अब मुझे का बोलना है, जब आखिरी में आपको एस लिखा हुआ दिख रहा है तो आप फिर से पूरा एस लिखेंगे क्या अपॉस्ट्रोफी में, नहीं, आपको केवल क्या करना है, एक अपॉस्ट्रोफी लगा देना है। तो अभी का को आपने कैसे रिप्रेजेंट किया, इस अपॉस्ट्रोफी से रिप्रेजेंट किया, तो अभी सही हो जाएगा आपका गर्ल्स स्कूल।
ये बिल्कुल सही है। यदि किसी ने ऐसे बनाया है गर्ल्स स्कूल तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा और एग्ज़ाम में इसी तरीके से स्पॉट द एरर में क्वेश्चन आता है। ध्यान रखिए, एक लड़की का स्कूल नहीं है, लड़कियों का स्कूल आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो लड़कियों के लिए आपको प्लूरल लिखना ही पड़ेगा। ये जो अपॉस्ट्रॉफी है, इस अपॉस्ट्रॉफी के पहले जो नाउन होता है उस पूरे के पूरे नाउन का अधिकार होता है बाद वाले नाउन पर। जैसे मैंने बोला था रोहन की कार, तो अपॉस्ट्रॉफी के पहले क्या लिखा था? रोहन, रोहन्स कार बोला था। तो अपॉस्ट्रॉफी के पहले कौन है? रोहन। आधे रोहन का अधिकार नहीं है, क्वार्टर रोहन का अधिकार नहीं है। कितने रोहन का अधिकार है? उस पूरे एक रोहन का अधिकार है। वैसे ही यदि मैंने इस तरीके से लिखा तो अपॉस्ट्रॉफी के पहले आप देखिए आपको कितनी लड़कियां लिखी हुई दिख रही हैं? एक। तो इसका मतलब तो हो गया कि एक ही लड़की का स्कूल है। बिल्कुल गलत है। हमने हिंदी में क्या बोला था? लड़कियों का स्कूल। तो अपॉस्ट्रॉफी के पहले पूरा का पूरा गर्ल्स आना चाहिए। यहाँ देखिए पूरा गर्ल्स आ गया। बोलने में मिस्टेक ना हो, बोलने में दिक्कत ना आए, हमें डिफ़िकल्टी ना हो, इसीलिए इंग्लिश में ऐसा किया गया है कि वहाँ पर जब आखिरी वर्ड जो है, जब आखिरी लेटर जो है वो एस होता है तो पूरा अपॉस्ट्रॉफी एस ना लिखते हुए केवल लिख दिया जाता है एक अपॉस्ट्रॉफी। एक और एग्जाम्पल देखेंगे हम। देखिए बच्चों का खेल मैदान, ये लिखा हुआ है। बच्चों को अभी मैं बोल रही हूँ किड्स, बच्चों को मैंने बोला जैसे किड्स, एक बच्चा नहीं है, बच्चों लिखा हुआ है तो हमने लिख दिया किड्स। अब मैं क्या करूँ? अपॉस्ट्रॉफी एस लिखूँ क्या? आखिरी लेटर देखना है, आखिरी लेटर क्या है वहाँ पर? एस ऑलरेडी, तो एक और एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी एस अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे। किड्स, खेल मैदान को क्या बोल देंगे आप? प्ले ग्राउंड। तो अभी किड्स प्ले ग्राउंड आपका बिल्कुल सही हो गया। ऑफ से तो आपको बनाने में कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, आप बोल देंगे प्ले ग्राउंड ऑफ किड्स। ठीक है, तो समझ में आई बात इतनी। आपको क्या ध्यान रखना है? जब सिंगुलर नाउन होता है, मतलब एक वचन संज्ञा है, तब तो हमें कोई परेशानी ही नहीं आती। हम वहाँ पर पूरा अपॉस्ट्रॉफी एस के साथ अधिकार बता देते हैं, ऑफ के साथ सिंपली हम अधिकार बता देते हैं। लेकिन हमें समस्या कब आती है? जब हमारे पास प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, मतलब बहुवचन संज्ञा होती है और उसका अधिकार हमें दूसरी संज्ञा पर बताना है। उस कंडीशन में यदि आखिरी लेटर एस होता है तब हमें केवल एक अपॉस्ट्रॉफी से अधिकार बताना है। इतना क्लियर हुआ? अब थोड़ा सा आगे बढ़े हम। अच्छा, ये जो बच्चों शब्द है, इस बच्चों को हम कुछ और बोल सकते हैं क्या? चाइल्ड मतलब क्या होता है? एक बच्चा। और बच्चों के लिए क्या बोला जा सकता है? चिल्ड्रन। तो यदि मैं किड्स की जगह यूज़ करती चिल्ड्रन का, अब कैसे अधिकार बताते? अब बताइए आप। बच्चों लिखा है, हमने लिख दिया चिल्ड्रन। अब मैं क्या करूं? चिल्ड्रन एस करके फिर अपॉस्ट्रॉफी लगाऊं क्या? आप आखिरी वर्ड देखिए, आप आखिरी लेटर देखिए, क्या लिखा है? एन। हम केवल अपॉस्ट्रॉफी कब लगाते थे? जब आखिरी लेटर एस होता था। यहाँ तो एन है, यहाँ कोई दिक्कत है क्या? तो हम पूरा का पूरा अपॉस्ट्रॉफी एस यूज़ कर लेंगे। तो अभी हमारा कैसा हो जाएगा? चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड। ये आप सही यूसेज है। आपको बात ये ध्यान रखनी, आप कन्फ्यूजन हो गया होगा बहुत ज़्यादा, मुझे पता है अभी कन्फ्यूजन हुआ होगा। आपको बस बात इतनी सी ध्यान रखनी है कि जब किसी नाउन का अधिकार बता रहे हैं दूसरी नाउन पर, यदि उस अधिकार बताने वाली जो नाउन है उसमें आखिरी लेटर एस है, उसके बाद हमें पूरा अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लिखना, हम केवल अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे। लेकिन आखिरी लेटर एस है ही नहीं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आखिरी लेटर जब एस नहीं है तो हम पूरा का पूरा अपॉस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे वुमेन का। जैसे मैं हिंदी में एक सेंटेंस लिखूं, महिलाओं का कॉलेज। महिलाओं का कॉलेज ये लिखा हमने, इसे हमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, अपॉस्ट्रॉफी एस से करते हैं हम। ठीक है, महिलाओं, एक महिला को क्या बोला जाता है? वुमेन। महिला, इसका मतलब क्या होता है? महिला। और महिलाओं को हम क्या बोलते हैं? वुमेन का प्लूरल क्या होता है? एम ए एन, मैन की जगह हो जाता है एम ई एन, मैन।
इसको प्रोनाउंस किया जाता है विमेन, ई यहाँ पर प्रोनाउंस करते हैं हम, विमेन बोलते हैं। तो विमेन जो है वो क्या किसे बोला जाता है, महिलाओं या फिर महिलाएं, मतलब महिला का बहुवचन हो जाएगा हमारा विमेन। अब देखिए हम लिखते हैं महिलाओं को विमेन, ठीक है। अब देखिए आप आखिरी अक्षर देखिए, आखिरी लेटर आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है, स्मॉल एन लिखा हुआ दिख रहा है, एस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा लगा सकते हैं अपॉस्ट्रोफी एस, क्या हो जाएगा, विमेंस कॉलेज। ये बिल्कुल सही है हमारा। अब 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान से देखिएगा आप बोर्ड पर। 2015 में एक पूरा सेंटेंस दिया हुआ था, उसमें स्पॉट द एरर में जिस पार्ट में एरर था वहाँ पे उन्होंने इस तरीके से लिख के दिया था, विमेंस काउंसिल, महिलाओं की समिति, और उन्होंने बस इतना सा एरर दिया कि क्या लिख दिया उन्होंने, देखिए अपॉस्ट्रॉफी में कितना सा डिफरेंस है, यहाँ पर हमने इस तरीके से अपॉस्ट्रॉफी ऐसे लिखा है और यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया था, विमेंस लिख के अपॉस्ट्रॉफी लगा दिया था। तो बस इतनी सी मिस्टेक वहाँ पर हो गई थी, और पढ़ते जाओगे तो आपको बिल्कुल सही लगेगा यदि फ्लो के साथ आप पढ़ेंगे और वैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप यदि ध्यान देंगे छोटी छोटी चीज़ों पर एग्ज़ाम में तो आपको समझ में आएगा कि विमेन जो है, इसे देखिए आप, तो ये जो विमेन है ये तो खुद ही प्लूरल हो गया, विमेंस कोई शब्द ही नहीं होता, तो ये कैसा उन्होंने स्पेलिंग में कैसे अपॉस्ट्रॉफी लगा दिया, तो मिस्टेक हो गई थी। सही कैसे आप इसे लिखते, इसे सही इस तरीके से लिखा जाता, विमेंस काउंसिल, महिलाओं की समिति। अब ये सही है। तो ऐसे स्पॉट द एरर में एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैं महिलाओं को कुछ और बोलती हूँ क्या, महिलाओं को एक और वर्ड बोला जाता है, महिला को लेडी भी बोला जाता है ना, महिलाओं को हम क्या बोलते हैं, लेडीज़ बोलते हैं। अब अगर मैं विमेन की जगह पर यहाँ पर लेडीज़ का यूज़ करती तो फिर हम इसे कैसे लिखते हैं, एक बार उसे और देख लेते हैं ताकि हमें पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए ये बात। फिर से मैं लिखूँ, सॉरी, फिर से मैं एक बार लिखूं, महिलाओं का कॉलेज। अब महिलाओं के लिए मैं विमेन की प्लेस पर कौन सा वर्ड यूज़ कर रही हूँ, लेडीज़, तो मैंने बोल दिया लेडीज़। लेडी मतलब क्या हो जाएगा, एक महिला, और लेडीज़ क्या हो जाएगा, बहुत सारी महिलाएं, महिलाओं को बोलेंगे लेडीज़। अब यहाँ पर आपको अपॉस्ट्रॉफी एस लगाना है। देखिए आखिरी लेटर एस दिखा, आखिरी लेटर एस है तो पूरा अपॉस्ट्रॉफी एस लिखोगे या केवल अपॉस्ट्रॉफी, केवल अपॉस्ट्रॉफी, तो हमारा कैसा हो जाएगा, लेडीज़ कॉलेज। बस हो गई बात खत्म। इतना सा आपको ध्यान रखना है, बस सिंगुलर प्लूरल रटने मत बैठना। आपको बस क्या ध्यान देना है कि आखिरी अक्षर जिस संज्ञा में आप अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ करना चाहते हैं उसको ध्यान से देखो, उसका आखिरी जो लेटर है, जो अक्षर है, उसको ध्यान से पढ़ो। यदि वहाँ पर एस आ रहा है तो आप अधिकार केवल एक अपॉस्ट्रॉफी से लगाएंगे, लेकिन यदि वहाँ पर एस के अलावा कोई और दूसरा लेटर है तो फिर कोई परेशानी ही नहीं है, फिर आप पूरे अपॉस्ट्रॉफी एस से अधिकार बता सकते हैं। इतनी सी छोटी सी बात ध्यान रखना है, ठीक है।